मोदी जी का कहना है कि कांग्रेस को आपकी एकता से परेशानी है। क्यों परेशानी है कांग्रेस को एकता से? मैडम किसी को ये एकता से परेशानी नहीं है। वो तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे बांट के रहो, उनको तो किसी को पता नहीं, इन्हीं को परेशानी है। इन्होंने यही कहते हैं कटोगे तो बटोगे। अच्छा काटेगा कौन? पहले तो आज तक ये कोई बताता ही नहीं कौन काटेगा। कहते हैं जी अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया, व्हेन वी वर डिवाइडेड, मुगलों ने करा व्हेन, वो तो उसकी बात है। अब तो हम इस कंट्री में रह रहे हैं, पहले अभी तक तो ये बताए कौन काटेगा और डिवाइड कौन है। हम तो हिंदू मुसलमान, हम तो सबको भाई मानते हैं, कांग्रेस वाले भी भाई मानते हैं। यही नहीं कहते, ये तो कपड़ा देख के पहचानते हैं। एक टिकट नहीं देते किसी को, कैबिनेट में एक मिनिस्टर नहीं है, तो इनका क्या है? ये तो कटेगा को बटेगा, ये तो सिर्फ नारा है हिंदू मुसलमान का, मतलब इनडायरेक्ट वे में हिंदू मुसलमान करने का। और टीवी डिबेट में कहेंगे नहीं जी हम तो सारे देश के लिए बोल रहे हैं। जब सारे देश के लिए बोल रहे हो तो फिर कौन पाकिस्तान से हमें काटने आएगा? कौन काटेगा? ये तो सिर्फ एक मैडम इनका, मैं बताऊं, मैं पहले भी आपके इसमें कहता हूँ, मेरी बाइट भी यूट्यूब में है, आपके उसमें है। इनका इनको ना हिंदुओं से प्यार है ना मुसलमानों से। अगर मुसलमानों से नफरत है तो वहाँ जाके शेख के गले के ऊपर चिपट देंगे उसको। और वोट बैंक के लिए बोला जाता है ऐसे नारे, वोट बैंक के लिए बोले जा रहे हैं। तो वोटों के लिए बोला जाता है मैडम, बात सुनो, वोटों के लिए भी इनको क्या है, सिर्फ अडानी को बचाने के लिए ये कहते हैं ना, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। एस फॉर सेव, ए फॉर अडानी अंबानी, एफ फॉर फ्रॉम, ई फॉर एक्सपोजर, सेव अडानी अंबानी फ्रॉम एक्सपोजर। इनका ये है, क्योंकि इन्होंने सारे का सारा 55 लाख करोड़ था जब मोदी आया था हमारे देश में कर्जा, अब 205 लाख करोड़ है। पहले बोला जी पीएम केयर फंड पे दो, जब पीएम रिलीफ फंड था लोगों ने कहा आप पीएम रिलीफ फंड पे क्यों, जब पीएम रिलीफ फंड है, नहीं आप दूसरा फंड बना रहे हैं। बाद में कहता है ये तो मेरा प्राइवेट है, ये ऑडिट नहीं होगा। अब लोगों ने जिन्होंने दिया, कई ऐसे लोगों ने ये कोरोना के चक्कर, मोदी जी तो बोल रहे हैं जनता को कि षड्यंत्र से बचना है, जो कांग्रेस की षड्यंत्र है। मैडम षड्यंत्र ये कर रहे हैं, मोदी कह रहा है तो वो तो सही बात होगी। ये तो इलेक्शन स्पीच है, जब वो बोल रहा है तो एक राजनीतिज्ञ बोल रहा है ना, एक बीजेपी का लीडर बोल रहा है, तो जो बीजेपी का लीडर बोलेगा वो सच बोलेगा। अगर प्रधानमंत्री बोलता है एज ए पोस्ट, तो फिर तो जवाहरलाल नेहरू से लेके आज तक सबने ठीक बोला है। जब अगर पोस्ट बोलती है तो पोस्ट की तो एक डिग्निटी, तो अगर पोस्ट बोलती है, अगर ये तो एज ए पॉलिटिकल लीडर बोल रहा है ना, तो वो कांग्रेस में लगाएगा, कांग्रेस वाले इसमें लगाएंगे। इसके बोलने से क्या वो हो गया, पत्थर की लकीर हो गया? भाई ये इसके बोल रहा ना, वो क्या नाम है, जो कहते हैं विदेशों में बड़ा डंका बजता है, हम तो कह रहे घंटा भी ना बजता। उसने क्या कहा था, टाइम्स वाले ने डिवाइडर इन चीफ बोला था इसको, कि ये डिवाइड करता है, हिंदू मुसलमान में करता है। तो कौन षड्यंत्र कर रहा है? षड्यंत्र जो ये कर रहा है, मैं मैडम इनका सीधा चक्कर है, कहीं भी इनका कोई भी आप रूल देख लो, कोई भी जहाँ इलेक्शन जीतने का इनका है, इनको सिर्फ अडानी को। ये मणिपुर में क्यों नहीं कर रहे? मणिपुर में ये वहाँ पे जो शेड्यूल ट्राइब लोग रह रहे हैं ना, और जिस लड़कियों को नंगा घुमाया था वो शेड्यूल ट्राइब ही था, और वो फौजी था जिसकी बीबी को नंगा घुमाया था 1.5 किलोमीटर यहाँ से फतेहपुरी जितना तक सर रेप करा था सबके सामने, है कोई उस पर नहीं बोले। तो वो जमीन ये चाहते हैं, नहीं तो ये क्या मणिपुर में जाके प्रधानमंत्री एक बार चला जाए, सारी पार्टीज को बुला ले और बोल दे कोई ऐसे एक्शन नहीं करेगा, सारे के सारे शांत हो जाएंगे। ये चाहते हैं किसी तरीके वो एरिया खाली हो जाए, वहाँ पे वो जो है, अच्छा ये वनवासी कहता है, आदिवासी नहीं कहता। देखो फर्क समझो, वनवासी का मतलब है कि वन में रहो, ये बाकी आदिवासी जो ओरिजिनल है इनको जमीनें छोड़ो, ये सिर्फ वहाँ खनिज, मतलब इसकी आप कुछ भी देखना, आपको 5-4 साल बाद पता लग जाएगा। हम तो डिबेट सुनते रहते सर, आपको पता लगेगा जो जितनी स्कीमें सारी। हाँ, क्या कहना है? देखिए मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस हमेशा से अटकाने और लटकाने काम को, अटकाने लटकाने में डबल PhD कर रखी है। नहीं, आप कांग्रेस के ऊपर जो आरोप लगा रहे हो, आप कांग्रेस के ऊपर जो आरोप लगा रहे हो, आपके तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। एक प्रधानमंत्री को देश में ये सब नारा कटोगे बटोगे, एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे बोलते हैं। आप किस देश में चुनाव हो रहा है? हमारे देश में हो रहा है। हमारे देश के लोग तो वोट देंगे, हमारे मोहल्ले में मान लो 10 तरह के लोग रहते हैं तो वही तो वोट देंगे। इसमें कौन बट रहा है, कौन कट रहा है? ऐसे भाषा अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है एक पद पे रह के, तो बताओ एक प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी हो सकती है? हाँ, तो ये हमारे देश में एक समय ऐसा माहौल था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबको जोड़ा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबको जोड़ा था। आज देश के अंदर जो हालात है, हिंदू मुस्लिम
मुस्लिम के अंदर बीच में नफरत फैला दिया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे आपस में नफरत कर रहे हैं, तो ये माहौल देश के लिए अच्छा नहीं है। जो बोओगे वही आप काटोगे, जो बोओगे वही आप काटोगे। जो आज देश के अंदर जो माहौल है ये सही नहीं है। ये जो माहौल भाजपा अपने राजनीतिक वोट, देखो सारी पार्टियां करती हैं, लेकिन भाजपा इतना गिर गई है, इनको अब ये समझ नहीं आ रहा, बस अपने चुनाव इनका एजेंडा है, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करा सकते हैं। आप बहराइच की घटना देखें, बहराइच की घटना पे क्या हुआ, कोई न्यूज आया, कोई आपके पास आया? मोदी जी कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस को एकता से परेशानी है देश की। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने देश का संविधान जब बनाया तो 5 साल के लिए बनाया। कोई भी सरकार 5 साल के लिए क्यों चुनी जाती है? वो हो सकता था 10 साल के लिए भी हो सकता था, इलेक्शन 15 साल के लिए भी हो सकता था। 5 साल के लिए इसलिए है कि कोई भी अगर आप काम करना चाहते हैं तो 5 साल के अंदर पूरा कर सकते हैं। आप कांग्रेस पे आरोप कब तक लगाओगे? 11 साल आपके हो गए, आप कांग्रेस का आरोप कब तक लगाओगे कि 70 साल 75 साल? अरे उसमें आपके भी हैं, आपके भी भाजपा की भी सरकार रही है, तो जो आपको मिला है उस कार्य में क्या किया? आपने 2 करोड़ रोजगार देने की बात किया था, उस मुद्दे पे आप बात नहीं करते हो। युवा को रोजगार देने की बात किया था, उस पर नहीं बात करते हो। आज देश की अर्थव्यवस्था कहाँ पे, उस पर नहीं बात करते हो। ये सब नारा देके हमारे देश के युवाओं को भटकाने का काम किया जा रहा है। आज इलाहाबाद प्रयाग यूनिवर्सिटी के पास में जो बच्चे अपनी मांग कर रहे हैं उन पे लाठियां बरसाई गई। कोई न्यूज चैनल ने दिखाया, किसी मीडिया ने दिखाया कि वहाँ पे छात्रों पे लाठी बरसाई जा रही है? क्या वो हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है? किसी दूसरे राज्य में हो रहा है, किसी दूसरे प्रदेश में हो रहा है, वो भी भाजपा के राज्य में हो रहा है। जी जी, क्या कहना है? देखिए मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस हमेशा से काम अटकाने लटकाने में डबल PhD कर रखी है। से इस मामले में तो मैं ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ। अभी जो आप लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे लगता है कि केजरीवाल के हक में कौन बोलता है या खिलाफ बोलता है, ये जानना चाहते हैं आप। वो बात मैं नहीं बोल सकता, आप जो मुझसे पूछ रहे हैं। नहीं, मोदी जी के बयान पे बात हो रही कि मोदी जी ने बोला एक हैं तो सेफ हैं। नहीं, ऐसा भी मैंने अभी तक मैं पॉलिटिकल उसमें हो ही नहीं, मेरे को मेरी सोच भी नहीं है उसके, उनके बारे में मुझे पता भी नहीं है कब बोला था उन्होंने ये बात। पर इसको लेकर विचार क्या है कि ऐसे बयान जो दिए जा रहे हैं कि एक है तो सेफ है, और बोल रहे हैं कांग्रेस को देश की एकता से परेशानी है? नहीं से मैं आपको बताता हूँ, ऑपोजिशन हमेशा, मैं आपके खिलाफ बोलूँगा, आप मेरे खिलाफ बोलेंगे, लेकिन मोदी जी ने भी अच्छे काम किए हैं इस देश में, ऐसी बात नहीं है। अब अगर देखोगे आप इंटरनेशनल लेवल में, तो इंटरनेशनल लेवल में वो जितने घूमे हैं कोई नहीं घूमा होगा, ठीक है, नंबर 1। सेकेंड इज ये क्या नाम है, ये घूमने से देश को क्या फायदा? रिलेशंस, उनके रिलेशंस अच्छे हैं सभी देशों से। कौन से प्रधानमंत्री घूमे मुझे बताइए? ये मनमोहन सिंह जो अपने प्राइम मिनिस्टर, वो तो चुपचाप बैठे रहते थे, गए आए, वाइफ भी गए आए घूमे, बट व्हाट अबाउट द रिलेशन? क्या कहना है सर? देखिए कह रहे हैं कि इतना रिलेशन बनाए विदेश की यात्रा कर। देखो आप ये सोचो, एक जमीनी हकीकत बता रहा हूँ आपको, रिलेशनशिप बनाने से कोई उद्योगपति हमारे घर पे आ जाता है, हमारी आर्थिक स्थिति बदल जाएगी? हमारी आर्थिक स्थिति कैसे बदलेगी? हमारे युवा को रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, आज आप 2014 में जब आप सत्ता में आए हो उसके पहले क्या स्थिति थी, आज की स्थिति थी? ये 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे थे, इस पे जवाब नहीं देते हैं। आज ये बात करते हैं कटोगे बटोगे, इन सब चीजों पे मुद्दे पे डिबेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे देश के युवाएं रोजगार बेरोजगारी जैसा मुद्दा नहीं उठा पाए, ये इसलिए ऐसी बातें करते हैं। अच्छा, ये सवाल उठ रहा है कि अगर मोदी जी ने काम किया है तो अपने बयान में काम का बात क्यों नहीं करते हैं? ये बयान क्यों देते हैं कि बेटी आएगी, बेटी को छीन लेगी कांग्रेस, या एक है तो सेफ है? नहीं, आपका सवाल मैं नहीं समझा। मैं कह रही हूँ कि अगर मोदी जी काम करते हैं तो विपक्ष भी ये सवाल उठाता है कि मोदी जी अपने बयानों में अपने काम के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? ये क्यों बोलते हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक है? काफ़ी टाइम से मैंने ये न्यूज़ मैंने पढ़ा भी नहीं, मैंने सुना भी नहीं। मुझे इस पे कोई मैं कह नहीं बोल सकता। मैं इस पे मैंने सुना भी नहीं, कब उन्होंने बोला ऐसी बात मैंने नहीं सुना। बट ओवरऑल जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आज तक इंडिया में थे, मैं इंदिरा गांधी जी को नंबर 1 समझता हूँ, ठीक है। सेकंड मोदी जी है, औरों को नहीं मानता मैं। जितने कुछ खास कारण? बिकॉज इसे वो उन्होंने मैं बता रहा हूँ ना, उन्होंने बहुत कुछ किया है। अगर देखोगे बोलने को तो क्या, कोई भी किसी के बारे में कुछ भी बोल दे, अगर उनका वो निकालेंगे ना उनके अचीवमेंट्स, आपको दिखेगा कि हाँ किया है। दूसरे जितने भी प्राइम मिनिस्टर थे उनके भी उठा के दे लीजिए, क्या किया मेन इन्होंने किया, जो भी किया। लेकिन मेरे हिसाब से क्या अचीवमेंट किया? जैसे मकान दिए, आप रोजगार की बात कर रहे हो। मुझे तो एक ही बात मैं जानता हूँ कि पार्लियामेंट में आज जो है चर्चाएं होती है, लेकिन नोबडी टॉक्स इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल। कौन बात करता है? इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। घर में अगर सरकार करेगी ना उसके लिए कुछ नियम निकालेगी सरकार, आप करेंगे तो फिर तब है। बट ओवरऑल मैं उनको बहुत इज्जत करता हूँ।
मैं अपने ये केजरीवाल सरकार को नहीं मानता हूँ जब से इन्होंने लेडीज़ को फ्री कर रखा बस में। अच्छा, ये बिल्कुल गलत बात है। आप लाखों रुपए करोड़ों रुपए का नुकसान कर रहे हो अपनी सीट बचाने के लिए। हाँ, लेडीज़ कहाँ की हैं? इंडिया, पूरी इंडिया की घूमती है। 70 to 80% आप बस में देख लो लेडीज़ होती हैं। जेंट्स को तो जगह ही नहीं है, अंदर घुसेंगी बोलेंगे लेडीज़ सीट है। मैं तो बैठता हूँ, मैं तो सीनियर सिटीजन हूँ। बट यू टेल मी कि ये कैसे मतलब सही है? अच्छा, मोदी जी भी तो महिलाओं को देते हैं कि पैसे देंगे खाते में, मुफ्त का राशन भी दे रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट केजरीवाल सरकार, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। और केजरीवाल वो तो गए अंदर और उनके सारे पार्टी के भी अंदर गए। अगर मैं मुजरिम नहीं हूँ, आप मुझे जेल में डालो, मैं हंगामा मचा दूंगा। मैं ये जो कह रहे हैं कि जो ये अभी इन्होंने बोला है कि जो लोग अगर आरोपी हैं वो लोग जेल गए केजरीवाल के। आप ये सोचो, भारत में इतने राज्य हैं, भाजपा के जहाँ सरकार है उसके विधायक उसके मंत्री जेल में क्यों नहीं जाते हैं? उसके मुद्दे क्यों नहीं जाते हैं? तो इसलिए ये इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि उनकी सरकार है। ईडी सीबीआई किसके पास जाता है? विपक्ष के पास, जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास सत्ता है। उनके पार्टी में आप देखो, अजीत पवार कौन था? अजीत पवार जब वो एनसीपी नेता थे, जब उनके पास छापा पड़ रहा था, उनके पास केस चला था और उनको तो आपने टिकट दे दिया, अपने पार्टी में लिया। हाँ, अच्छा, क्या कहना है? मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस हमेशा से चाहती है कि जनता जो है समस्या में उलझी रहे, जिससे बाकी चीजों पे ध्यान न दे। देखो, कांग्रेस ने जो किया उसकी सजा जनता ने उन्हें दे दिया, वो सत्ता से बाहर है। अब मोदी जी ये सब बातें जो घुमा रहे हैं ना, ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, बैसाखी पे सरकार चल रही है, ये लास्ट है। इसके बाद ये 29 को जो सपना देख रहे हैं ना, ये सपना ही रहेगा। ये 29 में आने वाले नहीं है, लेकिन ये बीच में सरकार कहीं बीच में न गिर जाए। ये बैसाखी पे चल रही है। नीतीश कुमार जिस तरीके का तेजी से काम हमने किया, उस तरीके का काम कभी कांग्रेस सोच भी नहीं सकती। आप अपने लोकसभा के चुनाव में या विधानसभा के चुनाव में आप विकास के मुद्दे पे क्यों नहीं करते हो? कहते हो नहीं, आपकी आयुष्मान योजना जो है उस पे बात करो, आपने शौचालय दिया उस पे बात करो, आप लोगों को रोजगार दिया उस पे बात करो। आप इस मुद्दे पे बात क्यों नहीं करते हो? इन सब चीजों पे डिबेट क्यों नहीं करते हो? ये सब चीजों पे डिबेट नहीं करते हैं, ये कट्टों के बटों की बात करते हैं, ये हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं हर चुनाव को। तो आप ये सोचो ना, जो पार्टी के लोग अगर आप इलेक्शन, जैसे केजरीवाल अभी दिल्ली में अगर चुनाव होगा, केजरीवाल बोलेगा कि मैंने काम किया है, काम पे वोट दो। तो आप कोई भी राज्य बता दो भाजपा का जो काम पे वोट मांगता हो, कोई भी राज्य बता दो, 17 से 18 या 20 राज्य में उनकी सरकार है, कोई भी एक राज्य बता दो जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बोलते हो कि मैंने काम किया उस पे वोट दो। नहीं, वो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। डिवाइड का रूल कौन कर रहा है? बांटने का, फूट डालो राज करो, अंग्रेजों की पॉलिसी थी, उस पॉलिसी पे कौन चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी। आरएसएस के लोग न जाने कितने साल तक अपने कार्यालय में भारत का झंडा नहीं फहराया। वो हमें भारत पे उठाते उंगली कि तुम हिंदू हो या तुम भारतीय हो कि नहीं हो, इस पे उंगली उठाते हैं। अरे 1947 की जो आज़ादी की लड़ाई थी ना, सभी लोग मिल के लड़े थे। आज़ादी होने के बाद जिसको जहाँ जाना था वो चला गया, जो इस देश में है उस देश का नागरिक है, उस पे उंगली उठाने का कोई जरूरत नहीं है। आपका कहना है कि बांटने का षड्यंत्र जो है कांग्रेस करती है, उसी से बचना है जनता को। देखिए, बांटने का कौन षड्यंत्र कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये भाजपा के लोगों से सबको पता है कि ये राजनीति करते हैं। इनको जहाँ पे दिखता है, अभी इनके मुरादाबाद की एक सीट लोकसभा की विधानसभा के उपचुनाव हो रहा है, वहाँ पे इनके पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो भाजपा के लोग, वो अपना रंग रूप बदल दिया उन्होंने। वहाँ पे मुस्लिम क्षेत्र में गए तो अपना रंग रूप चेंज कर दिया। तो भाजपा के लोग जो अपना रंग रूप चेंज करते हैं, तो इसको सबको पता है कि रूप बदल के कौन आता है, अच्छा, लोगों को ठगने के लिए कौन आता है, सबको पता है।